अब जैसे कोई हाउसवाइफ है तो मे बी वो शॉर्ट वीडियो कंटेंट बना सकते हैं। सिंपल मान लो कुकिंग उनको करना है, हाँ। अब कुकिंग में वो उसमें माइक्रो नीश में ये पकड़ सकती है कि यार इंडियन खाना कैसे बनाए, इंडियन में भी कि 5 इंग्रेडिएंट्स है या हाँ। ऐसे खाने जो 15 मिनट में बन जाएंगे। हाँ। बहुत कोई फैंसी एडिटिंग नहीं चाहिए, आप तो आराम से सिर्फ अपने फोन के दम से शुरू कर सकते हो। तो मतलब आप एट जीरो कॉस्ट वीडियोस बनाना शुरू बिल्कुल, कर सकते हो बिल्कुल। एंड उसकी हेल्प से महीने का 50-60 1 लाख रुपए एक आराम से। साल में करना भी स्टार्ट कर सकते हो आराम से आराम से। क्रिप्टो एंड इंडियन जो ब्रोकिंग सेगमेंट है, हाँ। ग्रो वगैरह। करेक्ट। इनफैक्ट ट्रेडर्स मतलब खुद ट्रेडिंग से ज्यादा रेफरल इनकम और अपने कोर्सेज से ऐसे कमाते हैं। रेफरल इनकम से तो लोग ऐसे भी हैं महीने के 3-3 लाख सिर्फ रेफरल इनकम से 40 लाख रुपए मैंने देखे हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि एक नीश, आप दो चीजों को कंबाइन करके पूरा एक डिफरेंट नीश बन जाएगा। जैसे समय रैना ने किया। उसको चेस पसंद था बट उसको कॉमेडी पसंद है, कॉमेडी प्लस चेस, उसका कोई नीश का कोई नाम थोड़ी है, बट वो चीज कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। तन्मय बट क्या है, क्रिप्टो का कंटेंट भी बनाता है बट कॉमेडी है, कॉमेडी प्लस क्रिप्टो। बहुत लोग क्रिप्टो कंटेंट बनाते हैं, बहुत लोग कॉमेडी कंटेंट बनाते हैं। जैसे कौन बनेगा करोड़पति है, अब उसके भी इक्वलेंट गेम शोज यूट्यूब में आ गए हैं। लोग जिनका बजट कम है, आपने मार्केट में गए, वहाँ पे आपने ऑडियंस से बोला कि यार जो एक क्वेश्चन के 10 रुपए, 2 क्वेश्चन के 100 रुपए, 3 क्वेश्चन के 1000 रुपए, तो लोग एंड तक वेट करेंगे कि 1 मिनट की वीडियो है, अगर तीसरा आंसर दे दिया तो 1000 रुपए जीत जाएगा। तो जितनी ज़्यादा लॉयल ऑडियंस, जितनी ज़्यादा एंगेजमेंट, फिर तो इसमें अपर लिमिट कोई नहीं है। मतलब ये अगर 3-4 लाख आपको ज़्यादा लग रहे हैं, यहाँ पे तो हमारे इंडिया के टॉप पॉडकास्टर्स हैं, वो 20-20, 30-30 लाख एक पॉडकास्ट का चार्ज करते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका कुशल्स कॉन्वर्सेशंस के एक नए पॉडकास्ट में। जैसा कि आप देख रहे हो, एक नया पॉडकास्ट एक नई फील के साथ मैं लाया हूँ। तो जी हाँ, हमने कुछ अपग्रेड्स करे हैं अपने स्टूडियो में, बट आज का पॉडकास्ट उसके बारे में नहीं है। आज का पॉडकास्ट है एक काफ़ी अच्छे यूट्यूबर की तरफ से, जिनको आपने आई एम प्रिटी श्योर देखा होगा। इनके ओवरऑल सारे सोशल मीडिया मिला के ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोइंग है इनके यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम को मिला के। इनका नाम है अर्नव फ्रॉम स्टार्टअप एंड फाउंडर ज्ञान। आई एम श्योर आपने इनका यूट्यूब चैनल कभी ना कभी देखा जरूर होगा। आइए हम इनसे ही बात करेंगे ऑन टॉपिक्स लाइक कि कैसे अगर आप एक बिगिनर हो, एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, वीडियोस बना के, शॉर्ट वीडियोस कमा के महीने का अच्छी खासी इनकम करना चाहते हो, आप 50 से 60 हज़ार रुपये एक शॉर्ट्स चैनल आज की डेट में कमा लेता है। तो अगर आप भी वो जानने में इंटरेस्टेड हो कि कैसे आप यूट्यूब चैनल बना के ग्रो कर सकते हो या कैसे आप सोशल मीडिया से पैसे कमा सकते हो, क्योंकि आज की डेट में आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि यार वो सोशल मीडिया से अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, कैसे आप अपनी सोशल मीडिया जर्नी को शुरू कर सकते हो, और ना कि जस्ट शुरू कर सकते हो बल्कि किक स्टार्ट करके उस पर जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हो। क्योंकि इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल आज से कुछ 7 साल पहले शुरू किया था, तो इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ऑन यूट्यूब। और जैसे मैंने बताया, इनके एक चैनल पे 4 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, एक चैनल पे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, और इंस्टाग्राम पे भी 100K प्लस फॉलोअर्स हैं। तो इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो आज आइए उसी एक्सपर्टीज़ को यहाँ पे हम अनवील करेंगे और बात करेंगे कि कैसे आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और इनकी जर्नी अभी तक कैसे रही है। सो अगेन अर्नव, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर कमिंग इन। थैंक यू कुशल, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए। होपफुली ऑडियंस के लिए भी कुछ यूजफुल होगा। डेफिनेटली। सो क्विकली अपने बारे में कि आप कौन हो। मैं तो वैसे तो मैंने बताया कि आप कौन हो, पर आप क्या करते हो ये भी बताया। पर अपनी जर्नी के बारे में अभी तक की कैसी आपकी जर्नी रही है और क्या आप एग्जैक्टली करते हो। शॉर्ट में बताऊंगा कि एज यूजुअल जो इंडिया में मोस्टली मैं भी एक इंजीनियर हूँ, बट फर्स्ट सेमेस्टर में समझ आ गया था कि ये नहीं करना है। बट ये सोचा कि यार अब हमारे पास 3.5 साल हैं, फिगर आउट करते हैं क्या करना है। कंटेंट राइटिंग से शुरुआत करी, उसी फील्ड में इंटर्नशिप करी, एंड फिर 4th ईयर तक मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया। पहले सोचा ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, उतना मज़ा नहीं आया, बट 3rd ईयर में मैंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी। उसके बाद 4th ईयर के बाद मैंने एज अ कंटेंट मार्केटर एक B2B SaaS कंपनी में, सीड फंडेड कंपनी में ज्वाइन किया। उनके भी कंटेंट और वीडियो को स्केल अप करने में हेल्प किया। ये बात है 2018 की। 2020 को मैंने फुल टाइम यूट्यूब में शिफ्ट किया। तब यूट्यूब धीरे धीरे बड़ा होने लग गया था। मेरे 100,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, एंड यहाँ पे मेरी फुल टाइम यूट्यूबर की जर्नी शुरू होती है। तो अभी अगर आप देखेंगे जो हमारा मेन चैनल है स्टार्टअप ज्ञान, उसमें 4,95,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं।
पॉडकास्ट चैनल जो कि हमने लास्ट ईयर के शुरुआत में स्टार्ट किया है उसमें 1,40,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बाकी हम काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ भी, ब्रांड्स फाउंडर्स के साथ भी काम करते हैं, उनको ऑर्गेनिकली सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम में ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो कंटेंट की दुनिया से काफ़ी इंटरेस्ट भी है, काफ़ी काम भी है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो है ही। अच्छा, बट अगर हम बात करें सबसे इंटरेस्टिंग बात की कि आप इतने टाइम से कर रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अभी जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके मन में आती होगी कि इतना करने के बाद आज की डेट में कितना आप अर्न कर लेते हो, तो वो कितना होगा? तो अर्न तो यार वैसे जैसे कि आपको पता है हर महीने फ्लक्चुएट होता रहता है, करेक्ट, डिपेंडिंग ऑन व्यूज़ कितने, ब्रांड्स कितने, बट आप मान के चलो कि सेवरल लैक्स में अर्न कर लेते हैं। ओके, तो ये है, बट अगेन ये भी अभी हम स्केल अप कर रहे हैं। अभी सिर्फ यूट्यूब और थोड़ा बहुत एजेंसी था, अभी एजेंसी को और स्केल अप कर रहे हैं, तो ये तो जर्नी चलती रहेगी। अच्छा, बट आपके जैसा चैनल ब्रांड से यूजुअली कितना चार्ज करता है? तो ब्रांड से अगर डिपेंड करता है कि किस लेवल का ब्रांड है, कि क्या ये फिनटेक ब्रांड है, क्या ये जेनरिक ब्रांड है। शुरुआत आप मान के चलो कि 40-50 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अपर लिमिट कोई है नहीं, 3 लाख 4 लाख भी हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन की। बट आपने हाईएस्ट कितना चार्ज किया फ्रॉम अ ब्रांड? ब्रांड 3.5 to 4 लाख चार्ज किए हुए हैं मैंने। ये किस टाइम की बात है? ये इस साल की बात है। ओके, पॉडकास्ट के लिए, ओके, पॉडकास्ट रील्स उन सब के लिए मिला के एक पैकेज टाइप 3.5 to 4 लाख टाइप चार्ज किया हुआ है। ओके, तो मतलब इतना पोटेंशियल है कि मतलब आप एक वीडियो से या फिर सिर्फ ऐसे वीडियोस बना के इतना चार्ज कर सकते हो? हाँ, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी एंगेजमेंट कितनी है, आपकी लॉयल ऑडियंस कितनी है, वो मैटर करता है। तो जितनी ज़्यादा लॉयल ऑडियंस, जितनी ज़्यादा एंगेजमेंट, फिर तो इसमें अपर लिमिट कोई नहीं है। मतलब ये अगर 3-4 लाख आपको ज़्यादा लग रहे हैं, यहाँ पे तो हमारे इंडिया के टॉप पॉडकास्टर्स हैं, वो 20-20, 30-30 लाख एक एक पॉडकास्ट का चार्ज करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे हम नाम नहीं लेना चाहते किसी टॉप पॉडकास्ट का, पर यस, ये बात फैक्ट है कि टॉप पॉडकास्ट में आने के लिए ब्रांड्स अब पॉडकास्ट को बहुत सीरियसली लेने लग गए हैं। ब्रांड के फाउंडर्स पॉडकास्ट को बहुत सीरियसली लेने लग गए हैं। नॉट जस्ट दैट, दे आर विलिंगली टू पे जितना भी अमाउंट द पॉडकास्ट होस्ट इज आस्किंग, बिकॉज वो जो मार्केटिंग है ना, आप फाउंडर टू योर ट्रू कस्टमर से कनेक्ट कर रहे हो, तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और अभी दिस इज़ रेलेवेंट 3-4 साल आने वाले जो 3-4 साल है उसमें, क्योंकि जैसे अभी हम भी मिले थे यूट्यूब के पॉडकास्ट इवेंट में, तो हमने देखा कि यूट्यूब ने एक पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया पॉडकास्ट के लिए। तो यहाँ से एक वो पता चलता है कि यूट्यूब कितना सीरियस है। जैसे जब शॉर्ट्स आया था 1.5-2 साल पहले, तो उन्होंने शॉर्ट्स पे बहुत पुश किया। तो अब जैसे हम शॉर्ट्स की बात अब कर ही रहे हैं, तो अब आते हैं उस पॉइंट पे कि अगर कोई अभी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा है, तो क्या एग्जैक्ट जर्नी उसको रखनी चाहिए अपनी? तो शुरुआत में तो मैं ये बोलूँगा कि आप कोई इंटरेस्ट पकड़ लो, इंफोटेनमेंट हो, कुछ डांस वांस हो, जो पकड़ लो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इंस्टेड ऑफ लॉन्ग वीडियो आप फोकस करो कि आप रील्स बनाओ, जिसको भी आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे भी डाल सकते हो, ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह डाल सकते हो। तो ये क्रेज़ी चीज़ है कि जो 1 मिनट वाली वीडियो है वो आप हर जगह पोस्ट कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है कि लॉन्ग फॉर्म वीडियो आपने बनाई, वो कोई प्लेटफॉर्म में नहीं डल सकता है, कोई और टाइप की वीडियो कोई और प्लेटफॉर्म में नहीं डल सकता है, बट ये जो 1 मिनट वाली वीडियो है ये सारे प्लेटफॉर्म में डल सकता है, एंड हर प्लेटफॉर्म में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग नीश है ये 1 मिनट वाली वीडियो। तो एंड प्लस ये प्रोड्यूस करना भी इजी है। करेक्ट, प्रोडक्शन बहुत इजी है इन वीडियोस, क्योंकि इनिशियली अगर आप कैमरा लेने, माइक लेने, ये सब जाओगे तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट लग जाता है। 1 लाख रुपए तो चला जाता है। हाँ, तो ये जो आपके शॉर्ट्स हैं, जो रील्स हैं, वो 1 मिनट की वीडियो फ़ोन्स में आराम से हो जाएगी। एडिट भी आप फ़ोन में कर सकते हो, ये भी नहीं है कि आपको बहुत बढ़िया एडिटिंग स्किल आनी चाहिए, तो एडिट भी फ़ोन में हो जाएगी। आप शुरू करो रील से, एक नीश पकड़ो, एम करो कि यार मैं हफ्ते का 3 वीडियो बनाऊँ, ये आपका मिनिमम गोल होना चाहिए। मतलब ऑल्टरनेट डे मैं वीडियो लाइव करूं, एंड चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ काम आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपके 3 वीडियो हर हफ्ते लाइव होने चाहिए। ऑफकोर्स इसके लिए आपको थोड़े वीडियोस पहले से शूट करके रखने पड़ेंगे, बैंक रहना चाहिए, ये नहीं कि आप हर दिन एक ट्रेडमिल में भाग रहे हो। शुरुआत उससे करो। इनिशियली आप मान के चलो 10-20 वीडियो में उतने व्यूज़ आएंगे नहीं, बट आपको समझ आएगा कि ऑडियंस क्या चाह रही है, किस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है। एंड शुरुआत में ऐसा मत करो कि यार हर हफ्ते आप एक नया नीश पकड़ रहे हो। एक नीश पकड़ो जिसमें आप मान के चलो कि आप 2-3 साल रह सकते हो, तो वैसा वाला नीश पकड़ो। एंड एक नीश चलेगा कि नहीं वो भी टेस्ट करने के लिए एटलीस्ट 50-100 वीडियो तो डालो ही। करेक्ट। तो आप शुरुआत करो कि आपने 50 टॉपिक सिलेक्ट कर लिए अपने नीश के, वो लिख लो। उसके पहली वीडियो डालने से पहले 10 वीडियो शूट कर लो
ये ना हो कि भाई 2 वीडियो नहीं चले तो आपने डालना ही बंद कर दिया। रनवे होना चाहिए हाँ, आपके तो पास। मिनिमम 10 वीडियो शूट करो फिर डालना चालू करो। और यहाँ पे आप डालोगे अराउंड 3-4 महीने अगर डालोगे, आपने 100 वीडियो डाल दिए तो आप मान के चलो 5 से 10 हज़ार आपके फॉलोअर्स बन ही जाएंगे, चाहे यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, अगर आपने कंसिस्टेंटली हर हफ्ते डाला है। अब यहाँ पे होपफुली आपका जैसे स्टार्टअप में बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट, वो थोड़ा थोड़ा आने लग जाएगा, आपको समझ आएगा कि ऑडियंस को ये पसंद आ रहा है। तो ये टाइम है आपको डबल डाउन करने का कि हफ्ते का 3 वीडियो ना करके आप इसको स्केल अप करके हफ्ते के 6 वीडियो, मतलब हर दिन 1 वीडियो लाइव करनी है। ये चीज़ भी आपको करीब 6 महीने टाइप्स या 1 साल करना पड़ेगा। एंड ओवरऑल अगर आप ये पूरी चीज़ अगर आप टोटल में 1 साल करते हो, आप 50,000 से 1 लाख फॉलोअर्स तक आराम से पहुंच जाओगे। एंड वहाँ पहुंच गए, इवन अगर आप 50,000 फॉलोअर्स भी पहुंच गए, आप महीने का सिर्फ ब्रांड स्पॉन्सरशिप से 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन नीश। हाँ, मिनिमम 40-50,000, मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है। करेक्ट। तो हाँ, डिपेंडिंग ऑन योर एंगेजमेंट, अगर आपकी एंगेजमेंट अच्छी है, ब्रांड को कन्वर्जन्स आ रहे हैं, हाँ, तो मे बी शायद ब्रांड्स आपको 1-1.5 लाख रुपए फिनटेक जैसी ब्रांड्स आपको बहुत इजीली पे कर सकती हैं। ऑथेंटिक ओरिजिनल कंटेंट पे फोकस करो। ऑफ कोर्स जो मार्केट लीडर्स हैं उनसे इंस्पायर हो, बट पूरा ही कॉपी पेस्ट मत कर दो, या फिर शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसमें आपका एक ब्रांड वैल्यू नहीं बन पाएगा, ऑडियंस आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर आप किसी का कॉपी कर रहे हो, आप उससे बेटर तो कॉपी नहीं कर पाओगे, तो लोग उसके फैन बनेंगे, आपको कॉपी बोलेंगे। ऑफ कोर्स मार्केट लीडर से इंस्पायर हो, टॉपिक्स उनसे इंस्पिरेशन होकर लो, बट अपना तड़का लाने की कोशिश करो। जितना अपना तड़का लाओगे उतना जल्दी आप अपना ब्रांड बनाओगे। गॉट इट। सो मतलब अगर हाँ, तो जो फॉर्मूला है टू ग्रो ऑन यूट्यूब दैट इज़ कि आपको 1 साल तो काम करना पड़ेगा। स्टार्ट विथ शॉर्ट फॉर्म चले तो लॉन्ग फॉर्म डालो, और फिर लॉन्ग फॉर्म में आप कुछ भी बना सकते हो जो भी आपको लगता है कि वो वर्क करेगा। अगर पॉडकास्ट रेलेवेंट है तो पॉडकास्ट तो बनाओ, बिकॉज यूट्यूब बहुत बुलिश है ऑन पॉडकास्ट। करेक्ट। अगर आपको लगता है कि आपके केस में बिजनेस की स्टडीज़ या केस स्टडीज़ वर्क कर रही है तो आप केस स्टडीज़ बना सकते हो। करेक्ट। बट इसके अलावा और क्या तरीके हैं कि बंदा सोशल मीडिया से पैसे कमा सकता है? तो जैसा आपने शुरू किया, आपके मान लो 10,000 भी फॉलोअर्स हो गए, आप दूसरे ब्रांड्स के लिए वीडियोस बना सकते हो। इसको एक यूजीसी वीडियो बोलते हैं, यूज़र जनरेटेड कंटेंट बोलते हैं। आप मतलब 10,000 फॉलोअर्स हैं, मतलब आप कैमरा फ्रेंडली भी हो गए हो, आपको स्क्रिप्टिंग भी आती है, बेसिक अच्छी लेवल की एडिटिंग भी आती है, एक पॉलिश वीडियो दे सकते हो। तो आप ब्रांड्स को पिच कर सकते हो, उनको मेल करके कि मैं आपके लिए यूज़र जनरेटेड कंटेंट बनाऊँगा। तो कोई एस्ट्रोलॉजी का ऐप है, तो आप उनके साथ डिस्कस करके एक स्क्रिप्ट बना के उनके लिए कंटेंट बनाओगे, वो आपके चैनल में अपलोड नहीं होगा, वो उनके चैनल में अपलोड होगा। एंड उसका भी उस पर वो फिर ऐड चलाएंगे। तो इस यूज़र जनरेटेड कंटेंट का भी आप 10,000, 15,000, 25,000 तक आराम से चार्ज कर सकते हो, इवन दो आपके फॉलोअर्स सिर्फ 10,000 हैं। तो ये हो गया कि यूज़र जनरेटेड। फिर धीरे धीरे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आप ब्रांड्स को बोल सकते हो कि यार अब मुझे समझ आता है कि यार इंस्टाग्राम यूट्यूब में क्या चलता है, मैं आपको हेल्प करूंगा यूट्यूब इंस्टाग्राम में ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए। आपको कंटेंट स्ट्रेटजी दूंगा, कंसल्टेंसी दूंगा, या फिर अगर मेरे पास पूरी टीम है तो पूरा एंड टू एंड एग्जीक्यूशन करके दूंगा। एक सर्विस बिजनेस, एक एजेंसी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। उसमें क्या है, आपका कंसिस्टेंट रेवेन्यू भी आएगा एंड आप का नेटवर्क भी काफी कनेक्शंस बिल्ड होंगे। हाँ, आपका नेटवर्क बड़ा होगा, रेफरल्स आएंगे कि आप इस ब्रांड का कर रहे हो, हमारा भी कर दो। करेक्ट। बिल्कुल। तो ये हो गया। तो एक यूजीसी कंटेंट तो आप 10,000 फॉलोअर्स से कर सकते हो, फिर आप एजेंसी बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद ऑफकोर्स आपका एड रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप, वो सब तो है ही। एंड दूसरा है कि आप जो एफिलिएट डील से जब फिनटेक कर रहे हो तो काफ़ी सारे वो स्टॉक ब्रोकिंग ऐप्स हैं, उनको प्रमोट कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको ब्रोकरेज मिलता है। क्रिप्टो में तो ये बहुत ज़्यादा ही चलता है, क्रिप्टो एंड इंडियन जो ब्रोकिंग सेगमेंट है, ग्रो वगैरह। करेक्ट। इनफैक्ट ट्रेडर्स मतलब खुद ट्रेडिंग से ज़्यादा रेफरल इनकम और अपने कोर्सेज से ऐसे कमाते हैं। रेफरल इनकम से तो लोग ऐसे भी हैं महीने के 3-3 लाख सिर्फ रेफरल इनकम से 40 लाख रुपए मैंने देखे हैं। वो तो टॉप वाले होंगे, बट नहीं मतलब आई डोंट वांट टू नेम और एक्सपोज एनीवन। एक बंदा है, राइट, वो 25 साल से भी कम का है बंदा, क्या मैं बोलूँगा, बच्चा ही है, ठीक है। तो उसकी जो रेफरल इनकम मैंने देखी है ना, वो 23 लाख रुपए महीने की देखी है। स्टॉक से या क्रिप्टो? स्टॉक से। ही यूज्ड टू प्रमोट आपके जो ये होते हैं ऑप्शंस, ऑप्शन बाइंग सेलिंग प्रमोट करता था। और मतलब क्रेजी भाई, मतलब मैं आई वाज अमेज्ड कि यार हम 23 लाख 25 लाख
का सेटअप बनाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ता है, और जस्ट बिकॉज उसने वीडियोस बना के इतना बड़ा पूल क्रिएट कर ले कि आज वो कुछ भी ना करे, साल में 50 लाख रुपए रेफरल इनकम से कमा लेगा। यार कितने लोग छोड़ेंगे? नए लोग आ भी तो रहे हैं, देयर इज व्यूज कमिंग, व्यूज आ रहे हैं, पुराने लोग जिनके पैसे खत्म हो गए चलो वहां से नहीं आ रहा, पर एक कंसिस्टेंट इनकम है, तो अफिलिएट कैन बी ह्यूज। और अगर आप और अच्छे फेस बन गए तो अपनी खुद की ब्रांड लॉन्च कर सकते हो, जैसे टेक बर्नर ने अभी किया। वो तो ऑफ कोर्स अब उतने लेवल पे पहुंच गए तो आपके ब्रांड एंडोर्समेंट ही इतने ज़्यादा हो चुके होंगे कि आप आराम से ब्रांड सोच समझ के लॉन्च कर सकते हो, कोर्सेज वोर्सेज लॉन्च कर सकते हो। मतलब नॉर्मली प्रोडक्ट से पहले लोग कोर्सेज लॉन्च करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में क्वालिटी और वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, तो कोर्सेज लॉन्च कर सकते हो। बाकी है बहुत लोग कॉलेजेस में प्रोफेशनल्स को कोर्सेज पढ़ाते हैं कि कॉलेज में जाके सेशन ले लिया, कॉर्पोरेट्स में जाके सेशन ले लिए, एक सेशन का 2-2 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं बच्चों को बताने करने का। लाइक किसी कॉलेज में गए 1 लाख रुपए चार्ज कर, बिल्कुल पब्लिक स्पीकिंग का बेसिकली। पब्लिक स्पीकिंग सिखाना हो, डिजिटल मार्केटिंग सिखाना हो, ये सोशल मीडिया चलाना सिखाना हो, रेज्यूमे बनाना सिखाना हो, कुछ भी चीज़ें आराम से कॉलेज में जाके आप 1 लाख रुपए एक सेशन का 2-3 घंटे का चार्ज कर सकते हो। एंड ये सब पॉसिबल है जस्ट बाय मेकिंग वीडियो। करेक्ट, आपका नाम बन जाएगा, लोग आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपके पास प्रूफ ऑफ वर्क होगा, आपके लॉयल ऑडियंस होगी, तो उससे बनेगा। गॉट इट। एंड ये सब अगर हम बात करें कि वीडियो प्रोडक्शन की, तो अगर कोई शॉर्ट वीडियोस बनाने जा रहा है तो क्या प्रोडक्शन लगेगा उसको? मतलब कितना इजी है आज की डेट में शॉर्ट वीडियोस बनाना? शॉर्ट में तो कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आपका फ़ोन लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको एक माइक चाहिए तो ये डिजिटेक इन सब के माइक 1000-2000 रुपए के आते हैं, वो ले लो। वायरलेस माइक फ़ोन में लगेंगे, 2 आपको रिसीवर्स मिल जाएंगे। करेक्ट, हाँ। और यहीं से शुरू कर दो। अब तो क्योंकि इंस्टाग्राम इन सब में इतने फिल्टर्स आ गए हैं, इतने सारे ऑप्शंस आ गए, हम इंस्टाग्राम में एडिट कर सकते हो। बहुत कोई फैंसी एडिटिंग नहीं चाहिए। अब तो इनफैक्ट ऑडियंस चाहती है कि ऑथेंटिक कंटेंट बने, रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में कंटेंट बने, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत हाई फाई एडिटिंग चाहिए। तो आप आराम से सिर्फ अपने फ़ोन के दम से शुरू कर सकते हो। उसके बाद आपको करना है इन्वेस्ट 1000-2000 रुपये का एक माइक, बस इतना ही। तो मतलब आप एट 0 कॉस्ट वीडियोस बनाना शुरू कर सकते हो, एंड उसकी हेल्प से महीने का 50-60-1 लाख रुपए एक साल में करना भी स्टार्ट कर सकते हो आराम से। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ना, मैंने देखा है कि जैसे मैं SEO ब्लॉगिंग की वीडियोस बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं नीश को लेके कि हम नीश कौन सी पिक करें। या जैसे अगर कोई हाउसवाइफ देख रही है या कोई घर पे बंदा जो अभी कुछ काम नहीं कर रहा है वो देख रहा है वीडियो, वो किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाए जिन पे बनाना भी आसान हो और वो जल्दी से जल्दी इनकम भी कर पाए? तो देखो यार, नीश तो एक्चुअल में तुम्हें वो सिलेक्ट करनी चाहिए जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, पैशन है, एंड एटलीस्ट तुम उस पर 1000 वीडियो बना सकते हो। ये नहीं कि भाई 100 वीडियो बनाए, बोर हो गए, फिर नीश बदल रहे हो, वो नहीं। ये है, उसके ऊपर भी और 2-3 चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई अगर तुम एड्स के थ्रू ही सिर्फ पैसा कमाना है, एड्स या ब्रांड एंडोर्समेंट्स के थ्रू कमाना है, तो अगर थोड़ा जेनरिक वाला चूज़ करोगे तो बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, वो है। बट शुरुआत में आप कितना भी बड़ा नीश करो, उसका अगर एक माइक्रो नीश पकड़ोगे, इनिशियल आपके 10,000 फॉलोअर्स आ जाएंगे। अब जैसे फाइनेंस एक बड़ा नीश है, उसमें से एक माइक्रो नीश आ सकता है क्रेडिट कार्ड्स। हाँ, अब तो आपने क्रेडिट कार्ड से शुरू किया, उसमें आपने 10,000 हो गए, उसके बाद आपने मे भी थोड़ा एक्सपेंड करके बैंकिंग के बारे में बताना शुरू किया, कि सेविंग अकाउंट किस में खोलें। करेक्ट। या थोड़े ऐसी जो क्वेरीज लोग सर्च करते हैं, बहुत व्यूज आते हैं इस पे। किसमें कौन सा ऑफर चल रहे हैं बैंक अकाउंट को से, फिर FD रेट्स में घुस गए, FD रेट्स में फिर म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, वो पूरा फाइनेंस तो हुआ ये फाइनेंस। बट शुरू इसने एक माइक्रो नीश से करी क्रेडिट कार्ड, क्योंकि मे भी वो क्रेडिट कार्ड एंथुजियास्ट है, उसको वो ये पॉइंट्स वो ऑफर्स लेना पसंद है। तो आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो ढूंढो पहले, और उसका एक माइक्रो नीश ढूंढो जिसमें आपको मज़ा आता है करने में। जैसे आपने शुरू, अब आपका जो सेगमेंट है SEO ब्लॉगिंग, वो हाउ टू अर्न मनी सेगमेंट में आएगा, बट उसमें भी आपने एक माइक्रो नीश पकड़ना है। SEO ब्लॉगिंग वाला हम पकड़ते हैं, ब्लॉग से कैसे पैसे कमाएं। करेक्ट, वो वैसी है। ओके, तो मतलब ये फिगर आउट करके, अब जैसे कोई हाउसवाइफ है तो मे बी वो शॉर्ट वीडियो कंटेंट बना सकते हैं बहुत इजीली, या फिर घर पे जो मतलब सिंपल, मान लो कुकिंग उनको करना है, अब कुकिंग में वो उसमें माइक्रो नीश में ये पकड़ सकती है कि यार इंडियन खाना कैसे बनाएं, इंडियन में भी कि 5 ही इंग्रेडिएंट्स है, या ऐसे खाने जो 15 मिनट में बन जाएंगे, तो ऐसे कि फास्ट बन जाएंगे। नाश्ते से शुरू करें, जैसे कि उन्होंने स्टार्टिंग की 50 वीडियो से ब्रेकफास्ट के ऊपर बनाई। हेल्दी ब्रेकफास्ट जो कि 5
इंग्रेडिएंट 4 इंग्रेडिएंट में आधे घंटे में या 20 मिनट में 15 मिनट बन जाए, क्योंकि लोग बस हर आज के डेट में सबके पास टाइम बहुत कम है। हाँ। ओके, तो मतलब इससे जो है आप नीश फाइनलाइज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपकी डेली लाइफस्टाइल कैसी दिखती है। और बाकी आजकल तो यार यूट्यूब शॉर्ट्स पे कुछ भी चल रहा है। Correct. जैसा आपने देखा होगा एक बंदा है, वो ड्राइवर है कतार के अंदर, व्लॉग अजय करके उस बंदे का नाम है। वो ही इज अ ड्राइवर, वो लैंड क्रूजर ड्राइव करता है। हाँ। लाइफस्टाइल व्लॉग्स बना रहा है, अपनी डेली लाइफ दिखा रहा है, मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। करेक्ट। ट्रक ड्राइवर वो जो हैं राजेश, कितना बड़ा बड़ा रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो मतलब नीश तो आई बिलीव कि मतलब जो आपको समझ में आ रहा है ना, कुछ भी बना दो उसमें भी। क्यों वो कंसिस्टेंटली राजेश ने बहुत टाइम तक वीडियो बनाए तब चले ना। Correct. अगर वो बोलता मैं 10 वीडियो बनाता हूँ, हाँ। कौन देखेगा? उसने बोला कि यार मेरा तो हर दिन का यही काम है। क्योंकि उसका जो वो पैशन वाली चीज़ इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको पैसे ना मिले तब भी आप वो काम करोगे, वही काम पकड़ो, क्योंकि इवेंचुअली उसमें आपको पैसे मिल ही जाएंगे। क्योंकि आप लास्ट मैन स्टैंडिंग होगे, एंडिंग तक आप खड़े रहोगे, और एंडिंग तक जो खड़ा है उसको तो मिलना ही है फिर। करेक्ट, मतलब कंसिस्टेंसी पेस, परसिवरेंस पेस। करेक्ट। तो और वही है कि जैसे राजेश की अगर हम बात करें तो एनीवेज वो ट्रक तो चलाएंगे ही, उन्होंने वो काम अभी भी नहीं छोड़ा, राइट। और वीडियोस ही बना रहे हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा आउटकम है। Correct. और वहाँ से लाइक ही इज मेकिंग गुड। तो यहाँ पे हमने बात कर ली लाइक टॉपिक कैसे फाइनल करें, वीडियोस बनाए, कैसे वीडियोस डालने भी लग गए, कितना कमा सकते हैं वो भी बता दिया। बट अब अगर हम बात करें कि और क्या तरीके हैं जिनसे लोग सोशल मीडिया को लेवरेज करके अपनी चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे? तो बाकी तो यार अब लोग सोचते हैं कि कोई भी एक नीश है वो सैचुरेट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ में नई नई चीज़ें आ रहे हैं कि स्टडीज़ हैं, लोग आजकल हॉरर पॉडकास्ट बना रहे हैं, हॉरर ट्रू क्राइम पॉडकास्ट बना रहे हैं, वो जो मर्डर्स हुए, मिस्ट्रीज हुए, वो सब समझा रहे हैं। बहुत चीज़ें आपको देखने की, यार पैशनेटली आप कौन सी चीज़ में डबल डाउन कर सकते हो। और अगर हम नीश की बात करें तो अगेन नीश पे तो कोई फुल स्टॉप है ही नहीं, बिल्कुल, स्काई इज द लिमिट। और लोग सोचते हैं कि एक नीश, आप दो चीज़ों को कंबाइन करके पूरा एक डिफरेंट नीश बन जाएगा। जैसे समय रैना ने किया, चेस पसंद था बट उसको कॉमेडी पसंद है, कॉमेडी प्लस चेस, उसका कोई नीश का कोई नाम थोड़ी है, बट वो चीज़ कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। तन्मय भट्ट क्या है, क्रिप्टो का कंटेंट भी बनाता है, बट कॉमेडी है, तो कॉमेडी प्लस क्रिप्टो। बहुत लोग क्रिप्टो कंटेंट बनाते हैं, बहुत लोग कॉमेडी कंटेंट बनाते हैं। कौन लोग क्रिप्टो प्लस कॉमेडी कर पाता है, कौन लोग हेल्थ प्लस कॉमेडी कर पाता है। तो वो दो चीज़ों को मिला के, ये नवल ने बोला था कि यार ऑथेंटिसिटी को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको डिफीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। एंड जैसे इन्होंने भी अपना शो बनाया इंडियाज गॉट लेटेंट, हाँ। तो मतलब आइडियल देखा जाए तो सॉर्ट ऑफ अ पॉडकास्ट है। करेक्ट, ये पॉडकास्ट का नेक्स्ट वर्जन है, नेक्स्ट वर्जन, और एंगेजमेंट और इंटरेक्शन और ज़्यादा लोग इन्वॉल्वमेंट, मोनेटाइजेशन। करेक्ट, मेन है डोपामिन हिट्स बहुत जल्दी देंगे। 1.5 मिनट का वो है, बेसिकली उन्होंने गेम शो बना दिया है, गेम शो। एंड तो बेसिक ये सारे जो इंस्पिरेशन है वो टीवी शोज और दूसरे शो से इंस्पायर होके हुए हैं, बट उन्होंने अपना ट्विस्ट, अपना वो चीज़ लेके आए हैं एंड उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। तो ये रियलिटी टीवी दैट गॉट टू मच रियल, वो वाली चीज़ है, लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज और ये सब होता रहता है। एंड जैसे हम बात कर रहे थे गेम शोज़ के बारे में, तो गेम शोज़ भी लाइक आप बता रहे थे कि इंडिया में अपकमिंग ट्रेंड होगा, और वो जो स्ट्रीट वाली वीडियोस बता रहे थे। करेक्ट, तो दो चीज़ है, अगर आप लो बजट है, देखो गेम शो में एक बजट लगता है, एक सेटअप लगता है, उसमें एक्सपेरिमेंट। गेम शो होता क्या है पहले? तो गेम शो ये होता है कि आप बेसिकली ऑडियंस के साथ या फिर कोई एक थर्ड पार्टी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग चैलेंज करोगे, कुछ गेम खेलोगे, एंड लोग, व्यूअर वेट करेगा कि एक्चुअल में रिवॉर्ड क्या है। वो अज्यूम करेगा मैं भी क्या, जैसे कौन बनेगा करोड़पति है। अब उसके भी इक्वलेंट गेम शोज यूट्यूब में आ गए हैं। लोग जिनका बजट कम है, आपने मार्केट में गए, वहाँ पे आपने ऑडियंस से बोला कि यार जो एक क्वेश्चन के 10 रुपए, 2 क्वेश्चन के 100 रुपए, 3 क्वेश्चन के 1000 रुपए, तो लोग एंड तक वेट करेंगे कि 1 मिनट की वीडियो है, अगर तीसरा आंसर दे दिया तो 100,000 रुपए जीत जाएगा। तो लोग ये करते हैं। तो अगर आपके पास कम बजट है, सबसे बेस्ट है कि आप अब मार्केट में जाओ, एक स्पेसिफिक नीश के बारे में जनरल लोगों से क्वेश्चन पूछो। लोग पूछते हैं कि जिसके पास गाड़ी है, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, ये हो गया। कोई पूछता है कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग क्या हो गई। कोई जिम के बाहर खड़े होकर पूछता है कि भाई आपकी इतनी बढ़िया बॉडी बनी है, इसका सीक्रेट क्या है। कोई क्विज शो छोटा मोटा वहीं पे ही पूछ लेता है, अपना टेबल सेट कि इंडिया के लाइक लास्ट 3 प्राइम मिनिस्टर्स का नाम बताओ, 100 रुपए जीत जाओ। करेक्ट। तो इसमें कोई सेटअप वेटअप नहीं चाहिए, कोई आपको बड़ी टीम नहीं चाहिए,
नॉर्मल जैसा फ़ोन लिया और छोटा सा माइक लिया, शुरू हो आज के गए। डेट में आईफोन सबके पास और Correct. आईफोन ब्रिलियंट वीडियोस And बनाता है। ये जो मैं बोल रहा था कंसिस्टेंसी, आप अगर 3 घंटे रहोगे आराम से आपकी ज़बरदस्त 5 से 10 रील्स निकल के आ जाएंगी 3 घंटे आराम में। से, बहुत 5 आराम रील तो मिनिमम निकल आएगी। ऑफकोर्स आपको ऑडियंस का इंटरेक्ट कैसे करना है वो सब थोड़ा ग्राउंड वर्क है, हाँ। पर इससे इजी कुछ नहीं है, मतलब कोई एक्सपर्टीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कोई देख लो, सेटअप नहीं है। और बाहर में तो बहुत ज़्यादा ही हैं जो ये सब प्रैंक कॉमेडी ये सब। स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स, बहुत सारे 2-2 3-3 मिलियन वो हो गए, उनके फॉलोअर्स हो गए। शकील ओनील टाइप के लोग गेस्ट आते हैं उनके उसमें। तो एंड इसको जब यहाँ पे ये बड़े बन जाते हैं, फिर ये अपना सेटअप बना के पॉडकास्ट शुरू करते हैं कि अब लॉयल ऑडियंस बन गई है, अब गेस्ट हम आराम से इनवाइट कर पा रहे हैं, वो पॉडकास्ट है। तो ये एक हो गया, आपने ग्राउंड में जाके सड़क पे जाके एंगेज किया। दूसरा है कि ये जो गेम शोज़ हैं, क्विज शोज़ हैं, केबीसी हो गया, उसमें एक नया ट्विस्ट लेके आ गए। लोग डेटिंग शोज़ बना रहे हैं। यूएस में डेटिंग शो है कि भाई बंदे आते हैं, ब्लाइंड फोल्डेड होते हैं, सब अपने इंटरेस्ट और वो सब बताते हैं, एंड में विल यू वांट टू गो ऑन अ डेट और नॉट बोलते हैं, यस और नो, और उसमें ऑडियंस बैठ के देखती है, जिसके लिए ऑडियंस ने टिकट भी दिए होते हैं। टिकटेड इवेंट है वो, एंड उसमें भी ऑडियंस भी पार्टिसिपेट कर पाता है। तो ये गेम शोज़ हो गए। बाकी पॉडकास्ट का नेक्स्ट वर्जन हॉट वंस करके है, उसमें बेसिकली उन्होंने उनका एक सॉस है जो कि बहुत स्पाइसी है, स्पाइसी सॉस है। तो 10 क्वेश्चन पूछते हैं, हर क्वेश्चन से पहले नेक्स्ट लेवल स्पाइसी सॉस उनको ट्राई करना होता है। तो ऑडियंस वेट करती है कि यार ये जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं ये कितना स्पाइस लेवल हैंडल कर सकते हैं। तो एक चैलेंज टाइप का वो हो गया। नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं, इसमें एक चैलेंज एलिमेंट भी इंक्लूड हो गया है। तो ये 2 चीज़ें आप मान के चलो 2025 में बहुत बड़ा बनने वाला है। अगर आपके पास कम बजट है तो भैया आप सड़क पे जाओ, क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो, आराम से। मैं बोल रहा हूँ 100 दिन में आपके 10,000 फॉलोअर आराम से बन जाएंगे। तो ये सबसे इजी और सबसे easy, शॉर्टकट low तरीका budget, है। हाँ। लो बजट एंड तरीका लो है। एफर्ट भी, सबसे लो एफर्ट। आपको कोई ज़्यादा बहुत रिसर्च और बहुत वो करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत एडिटिंग Raw एकदम। बिल्कुल, हाँ। और मतलब आप अगर पूरे 6-6 घंटे लगा दो एक दिन में, तो आप एक हफ्ते के अंदर 3 महीने का कंटेंट बना सकते बिल्कुल, हो आराम से, आराम से, और लाइक इजीली आपके 5-6 महीने में 10-12-15,000 फॉलोअर्स हो आराम जाएंगे। से 3 महीने में 10,000 फॉलोअर हो जाएंगे। एडसेंस रेवेन्यू, ब्रांड ब्रांड मतलब तो ऐसे टाइप के कंटेंट बहुत चाहती है क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक लगते हैं। Correct. ब्रांड तो ऐसे टाइप के कंटेंट है ना, आपके 10,000 फॉलोअर 5,000 फॉलोअर में भी ब्रांड मिल जाएगा आपको। तो अब लाइक बात करते हैं कि कैसे मतलब कंटेंट क्रिएशन कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे आजकल बड़ी बड़ी ब्रांड्स लाइक कंटेंट क्रिएशन पे इतना ध्यान, इतना एफर्ट, इतना प्रोडक्शन क्यों डाल रही हैं। मतलब व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ कंटेंट क्रिएशन एंड मार्केटिंग। वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कंटेंट क्रिएशन नहीं करोगे, द अदर वे टू गेट क्लाइंट्स इज कि आप एड्स चलाओ, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स। दिक्कत ये है कि जिस दिन आपने ऐड चलाना बंद कर दिया, आपके क्लाइंट आने बंद हो गए क्योंकि आप एड्स डिपेंडेंट हो। ऐड के कॉस्ट साल भर साल बढ़ते रहेंगे, तो ये जो गूगल फेसबुक टैक्स है ये बढ़ता रहेगा। प्लस उसमें एड्स में ज़्यादा ब्रांड बनता नहीं है क्योंकि जब तक आप पैसे देख रहे हो तब तक चल रहा है, गया तो ख़त्म। उसके बाद आया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जो कि ब्रांड्स ने बोला कि यार हम गूगल फेसबुक को तो पैसे दे रहे हैं, इन्फ्लुएंसर को भी पैसे देते हैं। अगर इन्फ्लुएंसर भी ब्रांड है तो एंड वो वीडियो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी तो हम उस ब्रांड एसोसिएशन में हमको भी फ़ायदा होगा। वो भी चल रहा है। उसका नेक्स्ट लेवल आया कि यार अब ब्रांड्स ने बोला कि यार हम ऑर्गेनिक कंटेंट खुद ही क्यों ना बनाएं। तो अब वो ये जो छोटे मोटे क्रिएटर्स हैं जो मान लो 10,000 फॉलोअर हैं, 20-50,000 फॉलोअर्स हैं, इनको हायर करते हैं। ये इनके जो टीम्स होते हैं, कोई फिनटेक कंपनी है तो फाइनेंस के रिलेटेड वीडियोस बनाता है, कोई और क्रिप्टो कंपनी है वो क्रिप्टो रिलेटेड वीडियोस बनाता है। जिससे भी रिलेटेड कंपनी है उससे रिलेटेड ये वीडियोस बनाते हैं। उससे क्या कि लोग ऑर्गेनिकली उनके साथ रिलेट करते हैं, ऑर्गेनिकली उनको फॉलो करते हैं, तो एक लॉयल ब्रांड फॉलोइंग बनता है। क्योंकि एड्स ना आपको हमेशा ज़बरदस्ती दिखाई देते हैं, आप कभी ये एड्स ढूंढने नहीं जाते हो। बट अगर आपका कंटेंट गेम बहुत स्ट्रांग है, लोग आपका कंटेंट देखने आएंगे। मास्टर्स यूनियन कंटेंट बनाता है, एज अ कॉलेज वो बना रहा है, तो लोग उससे मास्टर्स यूनियन की तो ब्रांडिंग हो रही है ना, बट लोग तो वहाँ पे नॉलेजेबल वीडियोस देखने आ रहे हैं। तो वही वाली बात है। और अगर हम बात करें कि मतलब क्या स्कोप है, मतलब स्कोप तो ब्रांड्स के लिए कि कैसे ब्रांड्स कन्वर्जन्स भी आजकल निकाल पा रहे हैं। बिल्कुल, तो इसमें ब्रांड्स अगेन एक पूरी टीम बनाती हैं। यूट्यूब अलग टीम, इंस्टाग्राम अलग टीम। आप सोशल मीडिया में वो थोड़े फ़न वाले कंटेंट भी बना रहे हो, सीरियस कंटेंट भी बना रहे हो, टॉपिकल कंटेंट भी बना रहे हो। उसके बाद इससे रिलेटेड फिर आपने अपने कम्युनिटी एक ग्रुप बना लिया, वहाँ पे आप जो लेटेस्ट ऑफर्स हैं वो सब आपने पहले उनके साथ शेयर किया। एक कम्युनिटी में उनको एक अर्ली एक्सेस वाली फीलिंग दी
तो उससे क्या है कि आपने कुछ बेनिफिट्स दिए उनको, अर्ली एक्सेस, ज़्यादा डिस्काउंट्स दे दिए, कोई स्पेशल इवेंट्स एक्सेस दे दिया, तो उससे एक लॉयल फॉलोइंग बनी और इससे वर्ड ऑफ माउथ भी फैलाएगा। जैसे पहले Xiaomi भी करता था, अपने इवेंट्स करता था, इवेंट्स में जो टिकट्स हैं वो अपने कस्टमर्स को फ्लैश सेल के थ्रू फ्री में देता था। तो उसमें ये जो कस्टमर जब जाता था ये इवेंट में, पहले सिर्फ जर्नलिस्ट जाते थे, अब जब नॉर्मल ऑडियंस जाती थी इवेंट में, ये खुद से बहुत प्रमोट करती थी, ये उस ब्रांड आइडेंटिटी से काफ़ी अटैच होती थी। तो ये सारी स्टोरीज चीज़ें वगैरह डालते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑर्गेनिक वर्ड ऑफ माउथ बहुत फैलता है। तो आप अपने लॉयल फॉलोअर्स का एक ग्रुप बनाया, उसके बाद एंगेज किया, उनको ऑफर्स दिए, उनके इंटरेक्ट किया, उनसे आपको फीडबैक मिला, आपको समझ आया कि क्या चीज़ आप इंप्रूव कर सकते हो, किन चीज़ों की डिमांड है, क्योंकि लॉयल फॉलोअर्स हैं, पूरा फीडबैक आपको देंगे। सो मतलब ये दिस इज़ हाउ लाइक इंडिविजुअल ब्रांड्स और क्रिएटर्स आर लेवरेजिंग जो अपना कंटेंट है। एंड डेफिनेटली जो भी बंदा अभी कुछ भी काम कर रहा है, आई सर्टनली बिलीव कि उसको साइड हसल में कंटेंट बनाने का ट्राई ज़रूर करना चाहिए। एवरी कंपनी हैज़ टू बिकम अ कंटेंट कंपनी। जैसे जब टेक रेवोल्यूशन आया, हर कंपनी को टेक कंपनी बनना पड़ा ना, जिन्होंने टेक का फ़ायदा नहीं उठाया वो पीछे रह गए। तो अब एवरी कंपनी हैज़ टू बिकम अ कंटेंट कंपनी। एंड अगर आप एक एम्प्लॉय भी हो तब भी आप कंटेंट बनाओ, क्योंकि सेम चीज़ अब हर कोई पढ़ रहा है। AI ने काम बहुत ईजी कर लिया है। एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट या एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? कंटेंट के थ्रू वो क्या बोल रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, उनके आइडियाज़ क्या है, उसी से तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो एवरी कंपनी, एवरी एम्प्लॉय हैज़ टू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। शुरुआत में वीडियोस से ना हो तो भाई वो लिंक्डइन से, टेक्स्ट से शुरू कर ले, ट्विटर से स्टार्ट कर ले, बट शुरू ज़रूर करें, क्योंकि वो उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनेगा। यस, करेक्ट। सो अगेन गाइज, दैट इज़ इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी सारी बातें करी अबाउट कंटेंट क्रिएशन, कैसे आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। मैं उनको लेके आया जो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन पिछले 7 सालों से कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और आपने इनको चेकआउट नहीं किया तो डेफिनेटली आप इनको चेकआउट कर सकते हो। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कॉमेंट करो कि आपको और कैसे टाइप की वीडियोस देखना पसंद है। उन टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियोस आना डेफिनेटली ट्राई करेंगे। मिलता हूं मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में किसी इन्फॉर्मेटिव गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।